अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली थी, तो डिवीज़न रहती थी। तो आज इसे हम मुकम्मल करते हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि हमने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, तो उनके एक फार्मूले होते हैं, तो उनकी मदद से हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो अब ऐसे ही डिवीज़न है, तो डिवीज़न के लिए भी एक फार्मूला सिंपल है। फार्मूला याद रख लीजिए, ए सी प्लस का बी डी और डिवाइड में सी का स्क्वायर प्लस का डी का स्क्वायर। और ये सिंपल फार्मूला जस्ट याद रखने का है, क्योंकि अक्सर आ जाता है टेस्ट वगैरह में भी। तो अब हम चलेंगे शॉर्ट ट्रिक पे, क्योंकि हम एमटीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉलेज वगैरह में तो पढ़ नहीं रहे, तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पे काम करेंगे। तो जैसे ये अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस का 3 आएगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पता है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते Z से, और जैसे कि 4 प्लस का 2 आएगा। अब वो हमें बोल रहा है इनकी डिवीज़न क्या होगी, क्योंकि देखो डिवीज़न सीखना बड़े ज़रूरी है, क्योंकि भाई जो मिनान का टेस्ट होता है उसके अंदर डिवीज़न आती है ज़रूर। तो डिवीज़न कैसे करेंगे, जस्ट ये तो डायरेक्ट इनको डिवाइड में लिखो पहले। 2 प्लस का 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस का 2 आयोटा। अब हमें ये पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से बनता है। एक होता है रियल एंड सेकंड होता है इमेजिनरी। जो इमेजिनरी नंबर होता है ये कभी भी डिवाइड के अंदर नहीं आएगा। अगर डिवाइड के अंदर आ भी जाए तो हम उसको रियल बनाएंगे, क्योंकि अगर इमेजिनरी नंबर आ गया डिवाइड के अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा, वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो अब ये देखिए डिवाइड के अंदर ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है, अगर इमेजिनरी नंबर आ जाए डिवाइड के अंदर, उसे जस्ट आपने ये करना है कि रेशनलाइज करवाना है, साइन तब्दील करवा कर जस्ट इनकी साइन बदल दीजिए। जो भी नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे 4 प्लस का 2 आयोटा का, अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड के अंदर आ जाए तो जस्ट हम इमेजिनरी वाले नंबर की साइन चेंज करेंगे। ये आ जाएगा 4 माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस का 2 आएगा। अब जस्ट आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन बताई हुई है किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं तो पिछली प्रीवियस जो वीडियो है वो आप देख कर आए, क्योंकि आगे वाले कॉन्सेप्ट पीछे से ज्वाइनिंग में है, तो इसलिए आप पहले वाली वीडियोस को देखें और फिर आगे आप आए। अब जस्ट इस वाले नंबर को 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 माइनस का 4 आयोटा अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट हो जाएगा प्लस का 12 आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आयोटा का होल स्क्वायर। अब जस्ट ये हो जाएगा 8 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि इमेजिनरी के अंदर प्लस माइनस होगा और रियल के अंदर होगा, सिंपल है। तो अब ये हो जाएगा 8 आयोटा, और क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 को 6 से माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये सिंपल बराबर हो जाएगा, ये 2 और 4 14 14 प्लस का 8 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 14 प्लस का 8 आयोटा। अब जस्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी ऐसे आ जाए डिवाइड के अंदर और उसी का ही दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जस्ट आयोटा वाले की साइन चेंज हो, तो जस्ट हम उसे लिखते हैं
जैसे ये 4 का स्क्वायर प्लस लगा के 2 का स्क्वायर, क्योंकि अब प्लस हमने इस वजह से लगाया है क्योंकि प्लस जो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -2 माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 4, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14 प्लस का 8 आयोटा डिवाइड बाय 20। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और जस्ट और सिंपलीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो आपको पता है बस कॉन्सेप्ट देना चाहिए किस तरीके से होते हैं। अगर हम इससे भी करेंगे तो ये सेम ही आंसर आएगा। आप पहले प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि अच्छी बात है जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का उतना बेनिफिट होगा। तो आज हमारा डिवीज़न और ये मल्टीप्लिकेशन ये चारों ख़त्म हो गए। तो हम अब थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, आप इन चीज़ों की चारों की प्रैक्टिस अच्छी करें, ताकि जो हमें टेस्ट में जो बिठाया जाता है उसके लिए हमारे पास जो टाइम होता है 1-1 मिनट बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है उसके लिए। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मतलब इतनी स्पीड होगी आपकी करने की, आप उस जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप कर सकेंगे काम वगैरह, तो सवाल सोल्व करेंगे जल्दी। तो आप इसकी प्रैक्टिस जमाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम न्यू कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन वगैरह ख़त्म हो गई। तो अब हम अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का आयोटा की होल पावर n आ जाए, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब वैसे तो अगर आयोटा के ऊपर पावर ऐसे आ जाए 1 प्लस माइनस का आयोटा की होल पावर 2, तो ये इजली सॉल्व कर देंगे। 3 आ जाएगा, इजली सॉल्व कर देंगे। अगर इससे हाई पावर आ जाएगी तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जस्ट आपका 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। वैसे अगर आप करेंगे तो आपके 5 मिनट तो लाजमी लग ही जाएंगे, और होगा भी पोलर फॉर्म से, वो आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर 1 प्लस का आयोटा की होल पावर आ जाए 5, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि वैसे अगर आयोटा की होल पावर 5 खोलेंगे तो स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर खोलेंगे, फिर वो जस्ट ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये काफ़ी लेंथी सवाल हो जाएगा। तो हमें जस्ट टेस्ट की तैयारी करनी है, हमें ऐसा नहीं करना। तो जो भी इन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो भी पावर हो उसे जस्ट आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जो भी पावर है 5 है, 5 को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 कितना बचा 1, कितने पे आता है 1 पे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी इधर है माइनस का 4 होल पावर कोशेंट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस का आयोटा होल पावर रिमाइंडर। अब ये जो 1 प्लस का आयोटा ये नहीं कि ये यही रहेगा, जो इधर नंबर होगा ना वो इधर आएगा, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए माइनस का 4 के होल पावर क्या है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर जो बचा हुआ है। अब ये सिंपल सा माइनस के 4 की होल पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का आयोटा की होल पावर 1। आयोटा 1 प्लस आयोटा की होल पावर 1 सिंपल, जिसके भी पावर 1 आ जाए तो वो चेंज नहीं होता, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नहीं होती वो अंडरस्टूड होती है कि उसके ऊपर पावर 1 है। ये तो 1 क्या है, 1 एक अपने में एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो साइन को तब्दील नहीं करेगा, तो सिंपल आ जाएगा माइनस का 4।
अब 1 प्लस का आयोटा, अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 1 नहीं, माइनस का 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये आ जाएगा माइनस का 4 आएगा, सिंपल ये आ गया। अगर आप वैसे इसे सोल्व करेंगे तो आप भले कोशिश कर सकते हैं कि वैसे पोलर फॉर्म से करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी सवाल हो जाएगा, क्योंकि आपका 5 मिनट गए इसके। तो या आप एनईटी के पास पेपर उठा के देखे, एनईटी में देखे, फास्ट में देख लीजिए, कभी कभार मेहमान में भी आ जाते हैं ये। और बाकी यूआईटी में जो भी आप यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, ये आपको सवाल ज़रूर मिलेगा। और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बता रहा हूँ, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। और मैं आपको इस वजह से ज़्यादा मतलब वो नहीं करा रहा, क्योंकि हमें पूरी फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट करनी है, इंटर भी कंप्लीट करनी है। तो हम छोटी वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके अंदर सीखें। प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा जस्ट काम है कि मैं आप लोगों को जस्ट गाइड करूँगा, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब मैं आपको पहले में से रिमूव कर देता हूँ आगे। चलो, ये मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शॉर्ट ट्रिक बताई है। अब जैसे कि ऐसे आ जाए 1 प्लस का आयोटा होल पावर 8 प्लस का 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8। ये मैंने 8 जस्ट ऐसे ही लिए, क्योंकि इधर कुछ और आ सकती है, उधर कुछ और आ सकती है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आएगा तो कितना ही मुश्किल सवाल आ जाए, कितना ही बड़ा सवाल आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आपके लिए वो हलवा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जस्ट आपने क्या करना है, 18 को डिवाइड कर देना है 4 से, वो सॉरी 18 नहीं है, 8 को कितने में आता है, 2 पे कितना बचा, 0। ये क्या आया, रिमाइंडर, ये आया क्वोशिएंट। जस्ट आप वो शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए ये वाली, माइनस का 4 की होल पावर क्या है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है, 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल 1 प्लस आयोटा की होल पावर 0, क्योंकि जो रिमाइंडर बचे है 0। तो आपको पता है किसी भी नंबर पर या कोई भी, अब जस्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पूरे पे 0 पावर आ जाए तो वो जस्ट 1 के बराबर होती है। तो ये इसको काट दीजिए भले। तो अब इधर आ जाए प्लस, तो जस्ट उसकी भी पावर 8 है, तो ये वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिंपल ये 2 बचेगा क्वोशिएंट। तो -4 की होल पावर स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर 4 पे भी आ रहा है और माइनस की साइन के ऊपर भी आ रहा है। अगर कोई भी, अब ये कॉन्सेप्ट पता होता है कि ओड आ जाए तो साइन चेंज नहीं होती, इवन आ जाए तो हम उसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा और 4 के होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 के, प्लस ये भी सिंपल 16। तो 16 16 32। देखिए, एक कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल बन सकते हैं। अब मैं करवाना चाहूँ तो और भी बहुत है, पर हम ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करेंगे और कॉन्सेप्ट सारे सीखेंगे। तो आगे मूव करते हैं। तो आप इनकी जैसे आप प्रैक्टिस करें। मैं हर वीडियो में अपना नंबर लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी मसला हो, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे या जो आप लोग सवाल सोल्व कर रहे हैं, या भले कमेंट में मुझे भेज सकते हैं या मुझे पर्सनल में आप मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सवाल सोल्व कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये गलत है सही है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आप लोगों को तफसील बता दूँगा। थैंक यू। अच्छा, तो हमने अभी वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट है। अब जैसे एक आता है एडिटिव इन्वर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स लेना है।
तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन चेंज कर देना, इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बराबर है 2 प्लस का 3 आयोटा। अब इसकी ये कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स बताओ इसका। एडिटिव इन्वर्स, तो जस्ट आपने क्या करना है, माइनस का 2 माइनस का, ये क्या है एडिटिव इन्वर्स। जब देखिए कोई मैथ में फर्स्ट ईयर इंटर की बैच में कोई सवाल मुश्किल नहीं है। अब भाई बच्चा मेहनत नहीं करता तो उसके लिए भाई जाहिर सी बात है मुश्किल है, वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं करता, रटे रटे मारता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर भी अजाब होगी, इंटर भी अजाब होगी, जाहिर सी बात है। तो आप लोग मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैंने आपको ये एक बात बता दी, अब आप ये खुद ही प्रैक्टिस करें आप लोग इसके। अब मैं इधर ब्लैक बोर्ड के भर के आपको 10 दफ़ा बता दूंगा, ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने बता दिया, अब कैसे मैं आपको एक दो मिसाल और दे देता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस का 2 आयोटा। अब जस्ट इसकी साइन चेंज कर दो, माइनस का 4 प्लस का 2 आयोटा, ये आ गया एडिटिव इन्वर्स। अब आ गया जैसे z बराबर है 16 माइनस का, ये भी माइनस का ही ले लेते हैं, 6 आयोटा। अब जस्ट इनकी साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 प्लस का 6 आयोटा। अब ये तो आ गया जो फॉर्म होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब ऑर्डर फॉर्म में भी इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ z बराबर है 4 प्लस कोमा प्लस का 4 आयोटा। अब जैसे इसका एडिटिव इन्वर्स बराबर होगा माइनस का 4 कोमा माइनस का 4, सॉरी आयोटा ऑर्डर फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसके लिए फार्मूला होता है, फिर करते हैं हम। पहले इसको आप लिखिए ये। अच्छा, ये पे जितनी अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में थोड़ी बड़ी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब वो जस्ट छोटी वीडियो हो रही थी, उसमें ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, मतलब कम हो रही थी, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी सारा। क्योंकि अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आप टेस्ट भी होगा आपका, अगर आप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, मैंने इसी वीडियो में भी वो नंबर लिखा था, तो आप उधर मुझे अपना नंबर पे मतलब मैसेज वगैरह कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो उधर आप लोगों का टेस्ट वगैरह लिया जाता है, जो भी मैं चैप्टर वगैरह पढ़ा रहा हूँ, और इंग्लिश भी वगैरह जो भी है। अभी हम मैथ का पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। हाँ, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए वो तो एडिटिव इन्वर्स तो आसान था, बस उनकी साइन चेंज करनी थी। जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसकी हमें एक फार्मूला होता है इसके लिए, तो उसकी तहत हम करते हैं। जैसे ए कोमा बी, इसका हमें क्या लेना है, एडिटिव इन्वर्स। ये बराबर हो जाएगा ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कोमा माइनस का बी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फार्मूला। जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, अब ये नहीं है कि इधर ए तो ए आएगा, इधर कोई भी आ सकता है, इधर मैं एक्स भी लिख दूँ और इधर वाई लिख दो, आपकी मर्जी है। जस्ट मैंने BC के हिसाब से मैंने लिखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी भले कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है 2 प्लस का 3 आयोटा, 2 प्लस का 3 आयोटा। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो जस्ट आप फार्मूले के देख करें, क्योंकि 2 ये जगह थोड़ी छोटी हो रही है, तो ये आ जाएगा 2
डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 9 का स्क्वायर वो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आई थिंक ये हो जाएगा 13। और ये 3 आयोटा फार्मूले के तहत करेंगे हम, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 3 अपॉन के अंदर 13, ये क्योंकि सेम है इधर दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ठीक है। देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, सारी इजी बात है, बस कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होंगे। अब मैं आपके 10 सवाल भी इधर लिख दूँ या 20 सवाल भी लिख दूँ या बार बार ब्लैक बोर्ड मिटाकर व्हाइट बोर्ड मिटाकर भी लिख दूँ, तो आप वो सब सवाल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बन गया। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जितना आप कॉन्सेप्ट लेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि अब टेस्ट भी मतलब करीब ही है, अभी तो थोड़ा दूर है, पर हमें तो क्लियर करनी है ना अपनी पूरी क्लासेस। तो ये आप ये आप साथ ही साथ नोट्स बनाएं इनके, और प्रैक्टिस अपनी जारी रखें, और जो भी मसला हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और दे देता हूँ इसका, तो अब एक आता है कॉन्जुगेट। एक आता है कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट का। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर शो करते हैं z से, अगर z के ऊपर आ जाए एक लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, बार, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। अगर z के ऊपर आ जाए एक बार, उसको मिलाकर तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट लेने का तरीका होता है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। हमें देखिए नाम से कुछ ही नहीं जाना है स्पेलिंग सही है या नहीं है, हमें जाना है कॉन्सेप्ट से, हमारा कॉन्सेप्ट मतलब किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। अब मैं तो इधर लिख देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल, अब आपको वो समझ में आए नहीं है, पर आपको वो समझ में आ रहा है कि वो बता क्या रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि राइटिंग में जल्दी में कुछ गलती वगैरह हो जाती है। अब जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ 2 प्लस का 3 आयोटा, अब इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉन्जुगेट का जो मतलब होता है ना, वो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, उसकी साइन चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। जो भी इमेजिनरी वाला नंबर है उसकी साइन चेंज कर दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल है z बराबर है 2 प्लस का 3 आयोटा, जो इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये बराबर आ जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं हर दफ़ा आपको इस वीडियो में भी मैं बार बार यही अल्फाज कहता हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथ अच्छी होगी। जो मैथ होती है अपने आप को प्रैक्टिस मांगती है मैथ का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इसकी, और कमेंट लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चों का बेनिफिट हो और फ़ायदा हो, ताकि वो भी देखें, उनके भी कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इन्होंने ये बातें नहीं पढ़ी। अगर भले आप खुद भी फर्स्ट ईयर इंटर पढ़कर आए होंगे, पर ये स्कूल वालों ने आपको ये बातें नहीं बताई होगी, ये आपको अब मैं आगे जो बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर इनकी प्रॉपर्टी वगैरह, किस तरीके से सवाल वगैरह आते, ये आते भाई, ये कॉन्सेप्ट आते, ये कॉन्जुगेट पे आते, ये सवाल आते। आप ये नहीं समझो कि ईजी है, तो ये भी आते भाई, मुश्किल बना के भी आते। ये आपको मैं आगे हिसाब से मैं आप लोगों को हर चीज़ में बताऊंगा कि मुश्किल किस तरीके से मुश्किल बनेंगे, कि प्रॉपर्टीज़ की किस तरीके से पूछी जाएंगी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। इंशाल्लाह आप जुड़े रहें। थैंक यू।